कुछ चीजें कराऊंगा, वो आपको समझनी है, पहचाननी है। 11th क्लास का सर्कल्स याद है? ओ 9th क्लास का सर्कल्स याद है? वो काम नहीं आना, वो आएगा सर्कल चैप्टर में काम। सर्कल चैप्टर में बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारा। उसकी शिवदास बड़ी मुश्किल है। पहला बच्चा मेरा 10 साल बाद, तरस गए थे मेरी आंखें। कोई बच्चा तो मेरा सर्कल इजी बोलने वाला। तेरे से पहले आरुषि ने कहा था 61 आया उसके। उसको ये भी मुश्किल लगा था। कितने क्वेश्चन किए थे शिवदास के? सारे कर लिए। आसान तो नहीं थे यार, आसान थे क्या? 2-3 को छोड़ के नहीं थे ना, हालत खराब हो गई थी मेरी खुद की, हो जाती हालत खराब। 2-3 को छोड़ के वही 2-3 काम खराब कर जाते हैं। वो 2-3 ऐसे हैं कि जो आधा घंटा खराब करते हैं पूरा का पूरा। बेटा तेरे को आसान शायद इसलिए लगा होगा, तेरी मैथ्स ठीक है, जो तेरा 9th का बेस पक्का सर्कल चैप्टर का। जिनका 9th का सर्कल चैप्टर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं भी कहता, जिसको ठीक ठाक है उसको 10th का सर्कल आसान लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जिनका 9th का बेस बहुत खराब है वो 9th में छोड़ के कैसे 10th में छोड़ के जाएंगे। आपको सिर्फ बेसिक है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के 11 क्वेश्चन याद करने हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। बेटा 9th में सर्कल्स की 5 एक्सरसाइज थी, पांचों की पांचों मुश्किल। इसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें 13 क्वेश्चन है, 3 एग्जाम्पल है, बस उतना करना है। उतना तो रट्टा मार सकते हो। और सर्कल्स एनसीईआरटी से काफी सारी आती भी है, काफी सारी नहीं भी आती। तो 9th की थ्योरम सारी यूज होंगी, जब मैं कराऊंगा तो बता दूंगा। क्यों याद नहीं है बेटा? याद तो इनको भी नहीं होगी, वो तो मैं कराऊंगा ना, पढ़ी तो थी बस। फिर अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या है? तो कॉर्ड की पहचान होनी बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा चैप्टर कॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सर्कल चैप्टर है वो टेंजेंट पे बेस्ड है, ये कॉर्ड पे बेस्ड है। यहाँ टेंजेंट का काम नहीं होता। कॉर्ड ये आसान है उससे, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड है। ये कॉर्ड ने सर्कल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2। वैसे अगर मैं एक सर्कल बना दूं, एक सर्कल इस पूरे प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? इस सर्कल ने, प्लेन मतलब ये बोर्ड, कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑन द सर्कल, तो 3 हिस्से हो गए। ठीक है, चलो अब इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक छोटा, क्या बोलते हैं इस हिस्से को? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं? और ये इसका एरिया निकालने को आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो कि मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद ये करते हैं, पहले आसान काम करा देता हूं। ये क्या है सर्कल का? रेडियस नहीं है। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? तो ओ ए और ओ बी, ये क्या है? रेडियस। इक्वल होगा। ये जो 2 रेडियस ने इस सर्कल के कितने टुकड़े कर दिए? 2। एक ये वाला, एक ये वाला, लाइक अ पिज्जा स्लाइस। अब मैं इसको अलग कर सकता हूं। तो जब ये पिज्जा स्लाइस आएगी, ये पिज्जा स्लाइस ऐसी होती है कि ऐसी होती है? जब ये पिज्जा स्लाइस आएगी उसमें 2 रेडियस होना जरूरी है। यहाँ पे कोई रेडियस है? इसको क्या बोलते हैं इस स्लाइस को? सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तूने कहा था ना इसकी वीडियो नहीं है, फॉर्मूला इसकी वो बना दे। माइनर सेक्टर ये हुआ, तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? पिज्जा स्लाइस ने सेक्टर बनाया और कॉर्ड ने क्या बनाया? तो 2 रेडियस से बनता है सेक्टर, रेडियस में आर, सेक्टर में आर, और कॉर्ड से क्या बनता है? उल्टा मत कर देना कहीं। तो इस सेक्टर का या इस सेक्टर का एरिया निकालने को भी आ जाएगा आपको। और जब ये 2 कॉर्ड बनी, तो ये जो एरिया, ये सॉरी, ये लेंथ, ये क्या है? ये सर्कमफ्रेंस का कुछ पोर्शन है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? ये पूरी बाउंड्री, इस बाउंड्री का इतना सा पोर्शन दिखा, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? और ये कौन सी आर्क है?
और वो बची हुई वो कौन सी आर्क है? अब जो मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूले, खासकर लेंथ ऑफ द आर्क, वो आपके 11th क्लास की मैथ्स में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है वहां आपको लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग एल्स बट सर्कल्स, अगर आपको पता हो तो। व्हाट इज टैन थीटा? टेंजेंट। टैन की फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट होती क्या है? एक लाइन जो सर्कल को टच होके निकल जाती है, ये टेंजेंट है। तो ये टैन होती है। ये जो अंदर से निकल गई ये क्या होता है? एक जो टच होके निकल गई वो तो टेंजेंट है, जो अंदर से निकल गई वो कॉर्ड नहीं होती। कॉर्ड तो टच करके बस अंदर रहती है, इसको सीकेंट बोलते हैं, सेक थीटा, सीकेंट। तो टेंजेंट, सीकेंट, साइन, कोसाइन ग्राफ के अंदर आते हैं, वो 11th में पढ़ाएंगे आपको। आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो भी सिखानी है आपको मैंने, कैसे आई है। वो रहता है ना काम हमारा 30-60, वो याद करा देना, वो रहता है। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, हमने चेक करना है ये जो सेक्टर है। पहले माइनर की बात करें, ये सेक्टर कितना है ए से बी तक, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये सेंटर पे कितना एंगल, सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है, ये पूरा सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, दिख गया? इसको थीटा बोलते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बेसिकली अगर समझना चाहो, इनको बेसिक सीखने होते हैं, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया। हमें पूरा चाहिए कि इतना चाहिए? इतना चाहिए। ये पूरा सर्कल का एरिया का एंगल कितना बन रहा है? ये 360। तो 360 में हमने कितना हिस्सा लिया? सिर्फ इतना। तो खाली थीटा वाला हिस्सा 360 का ले लो और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर सेक्टर का एरिया। कोई डाउट? तो अगर मेजर का निकालना हो तो ये थीटा ले लो। समझ आया? मेजर सेक्टर कौन सा? यहां से लेके यहां तक, वो सेंटर पे कितना बना रहा है। अब मेजर को निकालने के दो तरीके हो गए। एक तो होगा कि ये थीटा उठा लो, या माइनर का सेक्टर का एरिया निकाल लो, सर्कल से क्या कर दो माइनस। दो एरिया निकालने पड़ेंगे। तुम थीटा में से थीटा माइनस कर दो, बड़ा थीटा आ जाएगा, बड़ा थीटा यहां पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है। अब कराऊंगा लेंथ ऑफ आर्क। ये दोनों के लिए है, माइनर आर्क भी मेजर आर्क भी। अभी फिलहाल आर्क कौन सी? ये वाली। अगर इसकी लेंथ निकालनी होगी तो अगर इसका एरिया निकाला तो पूरे एरिया का थीटा कर दिया, तो ये सरकमफ्रेंस का कर दो, थीटा कर दो। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, एज सिंपल एज दैट। सरकमफ्रेंस का थीटा कर दिया तो आर्क आ गई, एरिया का थीटा अलग कर दिया तो सेक्टर आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब इसको लिखो। अब सिखाएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। वहीं पानी निकल आएगा सबकी आंखों से। देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बनाने पड़ते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। सेगमेंट दिख रही है, इसका क्या निकालना है? एरिया, मतलब ये निकालना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि एंगल ही नहीं है इसमें। हम क्या कर सकते हैं, ये है ना, ये क्या है? सेक्टर। हम ये दो कॉर्ड जो ए और बी बनाती हैं, इससे सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे थीटा, और इस पूरे सेक्टर का क्या निकाल लूंगा मैं? एरिया। पूरा सेक्टर मतलब क्या हुआ? ये पूरा यहां तक हो गया, और उसमें से ये ट्रायंगल ए और बी क्या कर दूंगा? माइनस। तो मतलब ये गायब हो गया, और मेरे पास क्या बच गया? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब तो मतलब क्या हुआ कि पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एओबी इस बार है, अगली बार पीओ क्यू कुछ भी सकता है, ओ तो होगा ही होगा, सेंटर वही लेते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए तेरे को? एक तो चाहिए रेडियस, ठीक गया, एक चाहिए थीटा, बस। और कुछ चाहिए? रेडियस। और अगर तुम्हें मैं ये रेडियस थीटा दे दूं, तुम सेक्टर निकाल लोगे। और फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? वो तो राइट ट्रायंगल का होता है। तो यहां अब मुद्दा बनता है
कि सर ये तभी निकल पाएगा, ये तो निकल जाएगा रेडियस और थीटा से, ये तभी निकल पाएगा जब मेरे को पता हो कि ट्रायंगल कौन सा है। तो हमारे पास ट्रायंगल 3 तरह के हैं सिलेबस में, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो है फॉर्मूला? नहीं कराया था, नहीं कराया। सुनो, तो 3 तरह के, अभी हम इस पे आते हैं। इसका सेक्टर निकालना तो आपने सिखा दिया, ये रहा मेन बता ट्रायंगल। फॉर्मूले लिखो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो क्या होगा, अगर ये इक्विलेटरल है तो क्या होगा, अगर ये आइसोसेलेस है तो क्या होगा। 3 ही हो सकते हैं, स्केलिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 रेडियस से आइसोसेलेस तो बनेगा। तो आपकी पहचान कैसी होगी कि राइट ट्रायंगल है? अगर ये थीटा कितना दिया है 90 डिग्री, या वर्ड यूज करा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझते हो? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। तो मैं इसको सर्कल बना दूं तो ये एक सेक्टर बन गया। जैसे ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो। तो अगर आपका राइट, अब इसमें 3 केस बनेंगे। ए, अगर ये क्या है राइट ट्रायंगल, जिसका क्या वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रेंट, तो थीटा कितना होगा? तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस को ले लूं AO तो हाइट कितनी होगी? अगर बेस ये ले लिया तो हाइट ये होगी कि नहीं होगी? चेक करो कितना होगा OB। और इन एनी केस हमेशा यही होगा। अगर थीटा यहां पे है, ये होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो क्या मैं हाफ रेडियस का स्क्वायर कर दूं? कोई फर्क है? तो रेडियस का स्क्वायर यहां भी आ रहा होगा, देखो यहां भी आ रहा होगा और यहां भी आ रहा होगा, कॉमन आ सकता है हमारे पास। तो आपने हाफ इंटू, अब बच्चे बुक में एक एग्जांपल है, बच्चे ज्यादा होशियार है, वो 90 डिग्री यहां दिया हुआ है, वो यहां से एक और परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, यहां बना रहे हैं। तो पहले वो ये बेस निकाल रहे हैं, पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं बेसिकली वो, कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं मीडियन बना दूं परपेंडिकुलर, वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, पता है मेरे को। उससे वो निकाल लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग वो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ये निकाल रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री से ये निकाल रहे हैं, फिर एरिया निकालेंगे। ये बेस और हाइट, अरे ये भी तो बेस, ये भी तो हाइट है, फर्क आएगा? एरिया अलग आएगा क्या? अगर ये राइट ट्रायंगल मैं ले रहा हूं तो ये बेस की हाइट है कि नहीं? वाई टेक दिस हाइपोटेन्यूज? तो आप डायरेक्टली जब भी 90 डिग्री आएगा आप क्या करोगे? हाफ इंटू आर स्क्वायर कर दोगे। बी फेस। अगर एरिया आता है आपका इक्विलेटरल, तो आपको पहचान कैसी होगी कि इक्विलेटरल है? जो आपका थीटा होगा वो 60 डिग्री दिया होगा, मतलब कि ये एंगल कितना दिया होगा? तो ये किसने बोल दिया कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल एंगल होगा? ये तो कोई बात, गलत बात होगी। ये तो इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि साइड्स इक्वल, 2 पता है इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। और एक कितना दिया हुआ है, तो ये दोनों कितने बचे? 120, और दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होंगे ही, क्योंकि आइसोसेलेस तो होगा ही होगा, रेडियस है, रेडियस कभी बदलेगा तो एंगल कभी इक्वल बदलेंगे। तो अगर ये 60 डिग्री दे दिया तो इसका मतलब ये इक्वल ट्रायंगल ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्या फॉर्मूला है? √3/4 इंटू, अब साइड स्क्वायर की जगह मैं साइड को रेडियस मान लूं, क्या इसमें साइड रेडियस है? फिर से आर स्क्वायर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? यहां भी आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर, ये √3/4 आर स्क्वायर। तीसरा केस खाली लिखवाऊंगा, कराऊंगा नहीं आज। तीसरा, एक आपका थीटा बोल रहा है कितना, इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री, तो डायरेक्टली ये लगाओगे ट्रायंगल के लिए। ये आंसर नहीं है, ये आंसर निकल के माइनस होगा इसमें से, ठीक है? अगर ये इक्विलेटर है तो थीटा दे दिया होगा। तीसरा आपको थीटा बोल रहा है 120 डिग्री आइसोसेलेस, ये आपको मैं पूरी अलग से कराऊंगा, इसमें लगेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी, ये पूरा एक। क्या स्कूल में करा तो क्यों नहीं किया? RD शर्मा में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मार्क्स कट रहे हैं, CBSE ने मना कर दिया, बैन कर दिया, कह रहा जैसे NCERT में कह रहा है पूरा निकाल के दिखा रहा है, 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का सोल्यूशन चाहिए। जो तू कह रहा है फॉर्मूला भी आधा है, गलत है वो। जो तू कह रहा है 120 वाला, वो फॉर्मूला आधा बता रहा है, आधा गलत है, उसमें साइन स्क्वायर के कॉस भी आएगा, और वो सब में लग सकता है। जो ये फॉर्मूला बोल रहा है आधा गलत आधा सही, वो इसमें भी लग सकता है, इसमें लग सकता है,
इसमें लग सकता है और सब में लग सकता है इसके अलावा, पर वो नहीं कराया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने बैन कर दिया है वो। स्कूल की मैडम साहब बोल रही है कि ये करोगे मार्क्स नहीं दूंगी, वो आर डी शर्मा के अंदर है फॉर्मूला, पर वो इसलिए कराएंगे नहीं आपको। 30 डिग्री उसमें जो ये बोल रहे हो उसमें लग जाएगा।